एक दर्दनाक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आगरे में एक कारोबारी के बेटे के साथ घटित हो गई। और ये घटना क्या है, कैसे घटित हुई, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो जरूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये घटना जो घटित हुई है वो जून 2024 को घटित हुई है और दिन था बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार के दिन ये घटना घटित हुई है। और इस घटना में एक कारोबारी के पुत्र का दर्दनाक अंत हो गया। तो श्याम भक्तों, जो मौत है वो ये नहीं देखते कि आप गरीब हैं या आप अमीर हैं, यानी किसकी मौत कब होने वाली है, किस क्षण होने वाली है, इसका पता तो कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मौत जो है वो बिना बोले आती है। दुर्घटना जब घटित होती है वो बिना बोले घटित होती है। जब ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो हमें सोचने का मौका भी नहीं देती, हमें बचाव का मौका भी नहीं देती, और इतनी देर में हमारा पूरा संसार उजड़ जाता है। आगरा के सदर बाजार के कावेरी विहार में ये घटना घटित हुई है बृहस्पतिवार की रात को। वहां पर एक भक्त रहते थे जो कि साईं बाबा के भक्त थे, साईं बाबा की आराधना करते थे। देखिए श्याम भक्तों, भगवान का भक्त किसी भी रूप में हो सकता है। वो भगवान को साईं रूप में पूजा करे, भगवान को राम के रूप में पूजा करे, भगवान को शिव के रूप में पूजा करे, या भगवान को बाबा श्याम के रूप में पूजा करे। ये देखने वालों की नजर होती है, मानने वालों की श्रद्धा होती है। भगवान किसी भी रूप में पूजे जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्याम भक्तों, ये जो कारोबारी था ये साईं बाबा का भक्त था। का जो कारोबार था वो कारपेट का था, यानी कारपेट आप जानते हैं आपके और हमारे घर में बिछी रहती है। जब सर्दियां वगैरह आती है तो हम अपने घर में बिछा के रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो सर्दी गर्मी हर समय अपने घर में कारपेट बिछा के रखते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा ही कुछ नजारा इनके घर में भी था। इन्होंने अपने घर में हर जगह कारपेट बिछा के रखा था। श्याम भक्तों, हादसे वाले दिन इनके घर में साईं बाबा की पूजा थी, यानी उस दिन बृहस्पतिवार था, और बृहस्पतिवार के दिन आप सभी जानते हैं कि उस दिन साईं बाबा की पूजा पाठ होती है। इनके घर में साईं बाबा की पूजा थी। तो रात्रि के दौरान पूजा पाठ होने के बाद इनके घर में एक दीपक जल रहा था। वो दीपक कारपेट पे गिरता है और कारपेट से आग पकड़ लेती है, और उस आग की लपटों में इनके पुत्र का दर्दनाक मौत हो जाता है। श्याम भक्तों, ये सच्ची घटना है। एक भगवान के भक्त के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं इसको विस्तार से। श्याम भक्तों, इन व्यवसाय के परिवार में 5 सदस्य थे। 5 सदस्य में पिता थे जिनकी उम्र 80 साल थी, बेटा था जिसकी उम्र 25 साल थी, और 2 बेटियां थी जो कि बेटे से बड़ी थी। उनकी शादी हो चुकी थी और वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। हादसे वाली रात से 15 दिन पहले ही वो अपने घर आई थी। अपनी माँ को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई थी घुमाने के लिए, और घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, पिता थे और एक पुत्र था। पिता का उम्र 80 साल और पुत्र का उम्र 25 साल, जो अपने पिता का पूरा बिजनेस संभालता था, यानी कारपेट बनाकर मार्केट में भेजना, इसका सारा देख रेख का काम जो था उनका बेटा ही करता था। इनका नाम था भारत वशिष्ठ। इनके पिता का नाम था केजी वशिष्ठ। घर में भारत वशिष्ठ और उनके पिता अकेले रह गए। बृहस्पतिवार के दिन भारत ने घर में साईं बाबा की पूजा करवाई थी। पूजा के दौरान अखंड दीपक जलाया गया था। अखंड दीपक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दीपक रात भर जलता रहे, वो दीपक जलाया गया। रात के 11 बजे पिता और पुत्र भूतल पर बने हुए कमरे में सोने के लिए चले गए। अब रात के समय किसी समय वो जो अखंड ज्योत जल रही थी वो ज्योत कारपेट के ऊपर गिर गई, और जब कारपेट पे गिरी तो आप सभी जानते हैं गिरने के बाद जो ज्योत की बाती रहती है वो जल्दी तो बुझती नहीं है, वो जलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर तेल या घी जो भी रहता है। उनके पूरे घर में कारपेट बिछा हुआ था, उस कारपेट में आग पकड़ लिया, और धीरे धीरे करके उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तभी भारत की आंख खुल जाती है, और जैसे ही वो देखता है आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो वो अपने पिता को जगाता है, और पिता को जगाने के बाद पीछे के कमरे से, यानी जो पीछे का जो कमरा था उस कमरे से पिता को बाहर निकाल देता है, यानी पिता अब सुरक्षित है। तभी भारत की नजर पड़ती है अपनी जलती हुई कार पर। उसने देखा कि अभी आग कार तक पहुंची नहीं है। वो क्या करता है, वापस से जैसे ही वो अंदर घुसता है, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, और वो अंदर ही फंसा रह जाता है, और उसकी जिंदा जलकर मौत हो जाती है। भारत ने निकलने की बहुत ही कोशिश की, परंतु वो निकल नहीं पाया। दमकल कर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो भारत का जला हुआ शव उन्हें प्राप्त हुआ।
अब श्याम भक्तों, पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि जब वो अंदर घुसा होगा तब धुएं के कारण वो बेहोश हो गया होगा और बेहोशी के कारण उसकी जलकर मौत हो गई। अब श्याम भक्तों देखिए, उनका बहुत बड़ा कारपेट का बिजनेस था, यानी कि वो कारपेट का एक्सपोर्ट करते थे, उसका बिजनेस था जो काफी बड़े स्तर पे था। उन्होंने अपना घर भी बनाया था और घर जो बनाया था वो 2 करोड़ का घर बनाया था उन्होंने। पिछले 2 सालों से उनका वो घर बन रहा था, जो कि मई में कंप्लीट हुआ था। मई में कंप्लीट होने के बाद जून में सोचिए इस प्रकार का हादसा हो गया। वो भी साईं बाबा की पूजा हुई थी और अखंड दिए के गिरने के कारण उस कारपेट ने विकराल रूप धारण कर लिया। क्योंकि वो कारोबारी थे तो उनके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे कारपेट भी रखे हुए थे जो कि उन्हें एक्सपोर्ट करने थे। उनका जो घर का एरिया था वो काफी बड़ा था और उसी घर के एरिया में उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा माल रखा भी हुआ था। यानी जब आग ने विकराल रूप धारण किया, आग को विशाल रूप पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। श्याम भक्तों, घटना घटित होने के बाद उनके परिवार को फोन करके बताया गया। पुलिस ने उनके बेटे का शव उन्हें सौंप दिया है। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये अवगत कराना है कि आप कभी पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में दिया जलाते हैं, तो दिया को जलता हुआ इस प्रकार से छोड़कर मार्केट ना चला जाए। जैसे कि हम लोग दिया जलाते हैं, उसमें घी भर देते हैं, उसमें तेल भर देते, तेल का दिया अलग जलाते हैं, घी का अलग जलाते हैं। तो उसमें घी भर के हम क्या करते हैं, दिया जला देते हैं और दिया जलती रहती है भगवान के समक्ष, और हम मार्केट वगैरह चले जाते हैं कि भगवान हमारी घर की रक्षा करेंगे। परंतु श्याम भक्तों, भगवान तो हमारी रक्षा करते हैं, परंतु हम अपनी रक्षा करना खुद ही नहीं जानते हैं। भगवान आपको हर पल इशारा देते हैं, हर पल आपको आगाह करते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप दीपक वगैरह जलाते हैं, अपने घर के मंदिर में ही जलाते हैं। मान लीजिए आपका लकड़ी का मंदिर है, तो लकड़ी के मंदिर में मान लीजिए आपने दीपक जलाकर उसी मंदिर में लकड़ी के ऊपर रख दिया और दीपक आपने जला दिया, तो आपने महसूस किया होगा कभी कभी वो दीपक जलते जलते नीचे से कभी कभी गर्म हो जाता है। श्याम भक्तों, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपने दीपक जला के छोड़ दी है, भगवान को आपने वस्त्र वगैरह पहना रखे हैं, अब दीपक की बाती मान लीजिए लो है, वो काफी ऊंची हो रही है, इधर उधर भाग रही है, हवा चल रही है। अब मान लीजिए वो दीपक की लो से आपके भगवान के वस्त्रों में आग धर ले, पकड़ ले, तब आप उस समय क्या करेंगे? तो श्याम भक्तों, ये सोचने वाली बात है। घर के अंदर हम पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर हमारे साथ आज तक हादसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हादसा होगा ही नहीं। हादसे कभी बोलकर नहीं आते, हादसा का मतलब ही है हादसा। तो श्याम भक्तों, अखंड दिया भी जब जलता है, मंदिर के किसी एक ऐसे कोने में रखा जाता है जहां से अगर भगवान न करे वो दिया किसी भी कारण से अगर नीचे गिर भी जाए तो ऐसी चीज नीचे ना बिछी हो जिससे कि आग पकड़ने की घटना घटित हो सके। तो श्याम भक्तों, हमारे घर में चूहे वगैरह रहते हैं, मूसक वगैरह रहते हैं। मान लीजिए हमने दीपक जला दिया, वो चूहा वहां से निकला और उससे लगकर वो दीपक पलट गया या कुछ हो गया और आपने नीचे कारपेट बिछा रखी है, कुछ ऐसी चीज बिछा रखी है जिसके ऊपर वो बाती गिरेगी, उससे आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। श्याम भक्तों, मैंने जो ये आपको बात बताई है, ये जो सच्ची घटना बताई है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही घटित हुई है, इस घटना से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। इस घटना में जो घटित हुई है, यानी जब पिताजी की जान बच सकती थी तो लड़के की भी जान बच सकती थी, परंतु लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उस कार के पीछे, उस कार की वजह से, उस कार को बाहर निकालने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। तो श्याम भक्तों, इन भौतिक सुखों के लिए अपनी जिंदगी को कभी दांव पे न लगाएं। यानी अगर आपके घर में ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है, तो उस समय आपका दिमाग विचलित हो जाता है, आपका बॉडी विचलित हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब समझ में नहीं आता। परंतु उस समय में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। अब जैसे कि मैंने कई सारी ऐसे वीडियोस में आपको बताया है कि भौतिक सुख होता है वो क्षणिक होता है, घटना कभी भी किसी भी समय घटित हो सकती है। आप सभी को हमेशा अलर्ट रहना होगा, भौतिक सुखों के पीछे मत भागिए, भगवान का भजन कीर्तन, उनका ध्यान करिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और हमारे साथ जब ऐसी अचानक से घटना घटित हो जाती है तो बड़े बड़े शास्त्र मत तो यही कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे, कर्मों में जो लिखा था वही हमारे साथ इस जन्म में घटित हुआ है। परंतु श्याम भक्तों, मौत तो सभी को आनी है, आपको भी आनी है, हमें भी आनी है, सबको एक ना एक दिन मरना है।
परंतु इतना दर्दनाक मौत हम तो सिर्फ भगवान से यही कहते हैं कि भगवान कभी किसी को ऐसी दर्दनाक मौत ना दे। यानी कि जिंदा जलकर मरना अपने आप में एक बहुत बड़ी दर्दनाक मौत होती है। यानी शम भक्तों, अचानक से मृत्यु हो जाना, यानी मन की इच्छा मन में ही रह जाना, ये सारी आपने कई सारी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी। इस तरह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है, इसका मंत्र क्या है। शम भक्तों, मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच पाया, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आप किसी भी जगह हो, आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी जगह छुप जाओ, मृत्यु आपको खोज ही लेगी, ढूंढ ही लेगी और अपना शिकार बना ही लेगी। तो इस जीवन में ये चीज नहीं रखा कि वो इसका भक्त है, उसका भक्त है, इसकी पूजा मत करो, उसकी पूजा मत करो। आपका मन, आपके भाव जिस भगवान को मानने के लिए मानता है, आप भगवान की भक्तिमय तरीके से पूजा करो, उनकी उपासना करो, की आराधना करो। बाकी जो अगर हमें कुछ फल मिलता है वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। भक्तों, इस घटना से प्रेरणा ले, अपने घर में दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती या कुछ भी ऐसी चीज आप जला रहे हैं, या मॉस्किटो मच्छर वाली अगरबत्ती, ऐसी कोई भी चीज अगर आप जला रहे हो और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तब तो आपको खास ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों को लगाने से पहले, इन चीजों को जलाने से पहले। जैसे आपने दीपक जला दिया, आप दूसरे कमरे में बैठे, आपका छोटा बच्चा घूमते घूमते आ गया, दीपक में हाथ उसने गलती से मार दिया, मान लीजिए दीपक नीचे गिरा, तो हो गई घटना घटित। तो ऐसी घटना से बचने के लिए आपको सावधान रहना है, आपको अपना बचाव करना है। शम भक्तों, बचाव ही आपकी जिंदगी है, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। भगवान ये कहते हैं, तुम अपनी रक्षा खुद करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। बाकी अगर तुम मेरी बात न सुन के खुद ही मौत के मुंह में घिरने के लिए चले जाते हो, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुमने वो रास्ता खुद चुना है। तो श्याम भक्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए और हंसते गाते इस जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि इस जीवन का अंत कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। जय श्री श्याम।